कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा नशा शराब का नहीं बल्कि हवस और लालच का होता है। और जब इंसान के सर पर पैसे और जिस्म की हवस एक साथ सवार हो जाए तो वो रिश्तों को कत्ल करने में एक पल भी नहीं सोचता। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो किसी आम चोर या डाकू की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी शातिर और खूबसूरत औरत की जिसने अपनी हवस को पूरा करने के लिए अपने ही पति की मौत का सौदा कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि गुनाह चाहे कितना भी सन्नाटे में किया जाए उसकी गूंज एक दिन नरक के दरवाजे जरूर खोलती है। आज की इस कहानी को आप लोग लास्ट तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इसका एक एक आपको कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो चलिए पूरी घटना को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। आपका एक लाइक कमेंट सब्सक्राइब आपके भाई को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो चलिए पूरी घटना को शुरू करते हैं। शहर का एक आलीशान बंगले में रहता था रोहन। रोहन एक बेहद अमीर शरीफ और बड़ा बिजनेसमैन था। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दौलत शोहरत गाड़ियां सब कुछ था और सबसे बढ़कर उसके पास थी उसकी पत्नी काव्या। काव्या इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे एक बार देखता वो देखता ही रह जाता था। रोहन काव्या से भी इंतहा मोहब्बत करता था। वो काव्या की हर ख्वाहिश को उसके बिना बोले ही पूरा कर देता था। रोहन को लगता था कि उसकी जिंदगी जन्नत जैसी है, लेकिन रोहन इस बात से बिल्कुल अनजान था कि काव्या के इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बहुत भयानक दिमाग छुपा था। काव्या को रोहन से मोहब्बत नहीं थी, उसे मोहब्बत थी रोहन के पैसों से, उसके ऐशो आराम से। और सबसे बड़ी बात, काव्या अंदर से बहुत अकेली और लालची थी। रोहन अक्सर बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था और यही वक्त था जब काव्या के दिमाग में भटकन शुरू होती थी। एक दिन रोहन ने काव्या से कहा, काव्या, तुम दिन भर घर में अकेली रहती हो, क्यों न तुम्हारे लिए एक पर्सनल फिटनेस ट्रेनर रख दिया जाए। घर के जिम में ही तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी। काव्या ने पहले तो थोड़ा नाटक किया, फिर हाँ कह दिया। रोहन ने अपने ही एक पुराने दोस्त आर्यन को काम पर लगाया। आर्यन फिटनेस ट्रेनर था, लंबा, होशियार और बेहद हैंडसम था। जब आर्यन पहली बार उस बंगले में आया तो काव्या उसे देखती ही रह गई और आर्यन की नजरें भी काव्या के जिस्म और उसके आलीशान घर पर टिक गई। दोनों के दिमाग में एक ही वक्त पर एक अजीब सा लालच जाग उठा था। शुरुआत के एक दो हफ्ते तो सब कुछ नॉर्मल था। रोहन सुकून में रहता था, उसकी पत्नी के ख्याल रखा जा रहा था। लेकिन जब रोहन बिजनेस ट्रिप पे बाहर जाता तो बंगले का माहौल बदल जाता था। घर के सारे नौकर चाकर शाम को ही भेज दिए जाते थे। घर के प्राइवेट जिम में ही जहाँ सिर्फ काव्या और आर्यन होते थे वहाँ अब ट्रेनिंग कम और धीमी आवाज में बातें ज्यादा होने लगी थी। एक शाम ट्रेनिंग के दौरान आर्यन ने काव्या के बहुत करीब आकर उसके कंधे पे हाथ रखा और धीमे से कहा, काव्या, तुम्हारी ये खूबसूरती इस बंजर घर में कैद होने के लिए नहीं बनी है। रोहन एक बिजनेसमैन है, वो तुम्हें दौलत से दे सकता है पर वो वक्त और मजा नहीं दे सकता जो तुम्हें डिजर्व करती हो। काव्या ने आर्यन के हाथ हाथ नहीं बल्कि उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दी और बोली, काव्या, मैं जानती हूँ आर्यन, रोहन बहुत बोरिंग है पर उसके पास जो दौलत है उसके बिना मैं नहीं रह सकती। मुझे तुम भी चाहिए और ये आलिशान जिंदगी भी। बस उस रात के बाद सारी हदें टूट गई। हवस और लालच का एक ऐसा नंगा नाच शुरू हुआ जिसका कोई सीमा नहीं था। दोनों घंटों बंद कमरे में एक दूसरे के करीब रहते थे। रोहन के पैसों पे ऐश करते और आपस में सरगोशियां करते, लेकिन उनकी हवस जिस्म तक नहीं रुकी। अब उन्होंने सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी। आर्यन ने काव्या को अपने बाहों में लेते हुए एक दिन कहा, काव्या, अगर रोहन इस दुनिया से चला जाए तो ये सारी दौलत, ये बंगला और तुम सब कुछ मेरा हो जाएगा। काव्या के दिमाग में भी यही चल रहा था। उसने कहा, लेकिन अगर हमें उसे सीधे मारा तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि किसी को शक ना हम लोगों पर। दोनों ने मिलकर एक बेहद शातिर प्लान बनाया। रोहन को थोड़ी ब्लड प्रेशर और हार्ट की दिक्कत थी,
जिसके लिए वह रोज रात को एक टेबलेट लेता था। काव्या ने मार्केट से एक ऐसी दिखने वाली एक दूसरी दवाई मंगाई जो धीरे धीरे इंसान को दिल को कमजोर कर देती है और 2-3 महीने में ही साइलेंट हार्ट अटैक आ जाता है। अब रोज रात को काव्या अपने हाथों से रोहन को जहरीली दवाई देती। रोहन अपनी पत्नी के हाथ से दवा लेकर खाता और सोचता कि उसकी पत्नी उसे कितना प्यार करती है। रोहन की तबीयत दिन पे दिन खराब होने लगी, उसका शरीर कमजोर होने लगा, उसे चक्कर आने लगा। एक दिन जब रोहन बेड पर लेटा हुआ था, काव्या बाथरूम में आई। आर्यन से फोन पे बात कर रही थी। वो हंसकर कह रही थी, आर्यन तुम्हारा काम हो रहा है, रोहन अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, उसके बाद हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे को हो जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा बुरा करने वालों के साथ नहीं देती है। उस दिन रोहन अपनी दवाई की वजह से बहुत बेचैन था। वह पानी पीने के लिए उठा और उसने बाथरूम के दरवाजे से काव्या की आवाज़ सुन ली। रोहन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने दरवाजे से झिर्री से देखा। काव्या फोन पे आर्यन से कह रही थी कि वैसे रोहन को मरते ही सारी प्रॉपर्टी बेचकर आर्यन के साथ वो लंदन भाग जाएगी। रोहन का भी दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने गुस्सा नहीं किया। वो समझ गया कि अगर इस वक्त उसने हंगामा किया तो आर्यन और काव्या मिलकर उसे वहीं जान से मार देंगे। रोहन चुपचाप अपने बेड पे लौट गया और उसने रोने की बजाय अपने दिमाग को ढूंढना शुरू किया। अगली सुबह रोहन ने जब एक बहुत बड़ा खेल खेला, उसने शहर के सबसे बड़े और अपने विश्वापत्र लायर को घर बुलाया। जब काव्या और आर्यन ट्रेनिंग बंद कर आए थे, वहां बैठे थे, तब रोहन ने बड़े बड़े दर्द भरे आवाज में कहा, काव्या क्या मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, मुझे लगता है कि मेरा कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सारा पैसा तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, बस इस पेपर पर तुम साइन कर दो। काव्या और आर्यन की आंखों में चमक आ गई, उनकी हवस और लालच पूरी होने वाली थी। काव्या ने बिना सोचे समझे तुरंत उन पेपर पे साइन कर दिया। उसे लगा कि वो जीत गई, लेकिन जैसे उसने साइन किया, रोहन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। रोहन ने खड़ा हुआ और उसने अपने फोन से एक बटन दबाया। अगले ही पल बंगले की बाहर से पुलिस की गाड़ियों की हुंटर की आवाज आने लगी। काव्या और आर्यन डर गए। रोहन ने कहा, रोहन, काव्या, तुमने जिन पेपर पे साइन किया है वो प्रॉपर्टी के नहीं, वो इस बात का इकरारनामा है कि तुमने मेरे बिजनेस के नाम पे बैंक से 50 करोड़ का कर्ज लिया और अब उस कर्ज की जिम्मेदारी तुम हो। और हाँ, जो बातें तुम बाथरूम में आर्यन से कर रही थी वो सब इस फोन में रिकॉर्ड है। पुलिस को मैंने तुम्हारी दी हुई जहरीली दवाई के सैंपल के साथ सब भेज दिया है। काव्या और आर्यन के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। जिस्म और पैसों की जिस हवस में वो डूबे थे उसने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस अंदर आई और दोनों को घसीटते हुए ले गई। काव्या और आर्यन को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। उन्हें उनकी हवस का ऐसा अंजाम मिला कि अब वो जिंदगी भर जेल की काली कोठरी में एक दूसरे को शक्ल देखने के लिए भी तरसेंगे। और रोहन जिंदा तो बचा, लेकिन उसके दिल से प्यार और भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालची और हवस का अंजाम हमेशा भयानक होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। यहाँ पे आर्यन ने अपनी पत्नी पे बहुत भरोसा किया, उससे प्यार करता था, उसे हर वो चीज ला के दिया जो वो चाहती थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने पति आर्यन को धोखा दिया, उसे मारना चाहा। और यहाँ पे एक दोस्त भी अपने एक दोस्त को धोखा दिया। तो उन लोगों को साथ में गलत होना तो था ही। अगर आप लोग को ये कहानी थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मैं अपनी रियल आवाज़ में कहानी सुनाता हूँ, कोई कंप्यूटर की आवाज़ नहीं है। तो प्लीज़, आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।